relax and learn vocab. सबसे पहले हम द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 वर्ड्स कवर करेंगे, उसके बाद 5 vocab रिलेटेड MCQs करेंगे वीडियो के एंड में. शुरुआत करते हैं. पहला शब्द है स्कफल. SCUFFLE. स्कफल. स्कफल का मतलब होता है धक्कम धक्का. इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फाइट, स्ट्रगल, टसल या ब्रॉल. ब्रॉल का मतलब भी स्कफल ही होता है. यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर में इसको यूज़ किया गया था. द इशू ऑफ फेक वोट्स बीइंग कास्ट लेड टू स्कफल्स इन सेवरल बूथ्स. जब पता लगा कि फेक वोट्स डाले जा रहे हैं तो काफ़ी धक्कम धक्का हुआ पोलिंग बूथ्स पे. स्कफल को अगर हम एक नाउन की तरह यूज़ करें तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा. द पुलिस एंगेज्ड इन ए माइनर स्कफल विद द प्रोटेस्टर्स. और अगर हम इसे एक वर्ब, एक क्रिया की तरह इस्तेमाल करें तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा. द एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस 2 पीपल स्कफलिंग इन द कॉरिडोर. इसका एंटोनिम यानी उल्टा हुआ काम, क्वाइट, पीस. हिंडर. HINDER. हिंडर. इसका मतलब होता है अटकाना. कोई एक चीज हो जो हो रही हो उसमें रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना. यहाँ हिंदू में इसका यूज किया गया है. द फर्स्ट टाइम एंड हेंस एट अ फ्यू प्लेसेस वी डिड फेस प्रॉब्लम ड्यू टू विच पोलिंग वॉज हिंडर्ड फॉर अ वाइल. पोलिंग वहां पर अटक गई, रुकावट आई पोलिंग में. इसका एंटोनिम हुआ एडवांस या फैसिलिटेट, अटकाने का उल्टा. इसे सेंटेंस में ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द लैंग्वेज बैरियर हिंडर्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड दैट ब्यूटीफुल रशियन गर्ल. उस रशियन लड़की के साथ जब मैं बात कर रहा था तो जो लैंग्वेज बैरियर था कि वो रशियन बोल रही थी, मैं कोई और भाषा बोल रहा था, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आई. होक्स. होक्स. HOAX. इसका मतलब होता है चकमा देना या एक तरीके से छल. यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज किया गया है. दो एट टाइम्स वी न्यू द कॉल्स वर अ होक्स. हमें पता था काफ़ी बार कि जो भी कॉल आ रही है ये एक छल है, असली रियल कॉल नहीं है. अगर आप यहाँ पर देखें तो होक्स का मतलब है अ प्लान टू डिसीव समवन. जैसे पुलिस को मैं फ़ोन करूँ और कहूँ कि कहीं पे बॉम्ब है मगर वहाँ पे बॉम्ब नहीं हो, तो वो एक होक्स कॉल है. तो यहाँ पे लिखा है कि कई बार हमको पता था कि होक्स कॉल थी मगर तब भी हमने पूरी कॉल को फॉलो किया क्योंकि वो प्रिकॉशन ले रहे थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे. यहाँ पे इसको सेंटेंस में ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द वुमन यूज्ड ए प्रेगनेंसी होक्स टू ट्रिक हर बॉयफ्रेंड इनटू मैरिंग हर. उस औरत ने एक प्रेगनेंसी का छल या झूठ या चकमा दिया उस अपने बॉयफ्रेंड को ताकि वो उससे शादी कर ले. उसका एंटोनिम हुआ बीइंग ऑनेस्ट. स्लेन. SLAIN. स्लेन. ये पास्ट पार्टिसिपल है स्ले का. स्ले आई एम श्योर आपने कहीं तो सुना ही होगा कि वॉरियर ने ड्रैगन को स्ले कर दिया, या फिर ड्रैगन स्लेयर गेम का भी नाम है. एनीवे, देखिए इसका मीनिंग होता है किल करना, मर्डर करना, उसको ख़त्म कर देना. यहाँ पे आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. अ मैन वॉज स्लेन विद अ शॉटगन. एक आदमी को मार डाला गया एक शॉटगन द्वारा. द हिंदू में कैसे इसको यूज़ किया गया था. हिजबुल मुजाहिदीन स्पोक्स पर्सन, जो भी इनका नाम है, पेड ट्रिब्यूट्स टू द स्लेन मिलिटेंट्स. जो भी मिलिटेंट्स उनके मर गए थे, मर्डर्ड या किल्ड. इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स हुआ उसका उल्टा, क्रिएट या बिल्ड. न्यूज़पेपर पढ़ते समय मुझे एक बहुत ही खूबसूरत ईडियम मिला, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. इन अ सूप. ये सिद्धू साहब पे एक आर्टिकल था, आई थिंक पेज 8 या 14, मैं भूल गया. यहाँ पे उसकी हेडलाइन थी सिद्धू इन अ सूप आफ्टर ही टेक्स कार टू बूथ. उन्होंने अपनी प्राइवेट कार एक पोलिंग बूथ के ज़रा ही अंदर पार्क कर ली तो उसकी वजह से वो अब ट्रबल में आ गए. इन अ सूप मतलब ट्रबल. इसका मीनिंग होता है इन ट्रबल. जी हाँ, सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं आप. शी मेल्ड ऑल द चेक्स विद द रॉन्ग पोस्टेज, नाउ शी इज़ रियली इन अ सूप. उसने सारे के सारे चेक्स पे गलत पोस्टेज लगा दी, अब वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है आप कह सकते हैं. एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आप. मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया या फिर उसका मीनिंग गलत बना दिया, सो ऑटोमेटिकली नाउ आई एम इन अ सूप. अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं. सो रिमेंबर दैट, इन अ सूप. डिफायंट. DEFIANT. डिफायंट. ये मुझे ईरान के इस आर्टिकल में मिला.
डिफाइंड ईरान टू कैरी आउट मिसाइल एक्सरसाइज। डिफाइंड ईरान क्यों? देखिए, डिफाइंड का मतलब जान लीजिए पहले। रेजिस्टेंस टू बोल्ड ऑपोजिशन एज टू अथॉरिटी, चैलेंजिंग। कोई आपसे बड़ी अथॉरिटी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के जाए और आप उसके अगेंस्ट काम करें, उसका विपरीत जाए, तो वो आप डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान को अंकल सैम यानी यूएसए ने कहा, ईरान तुम मिसाइल एक्सरसाइज नहीं करोगे। ईरान ने कहा नो, मैं करूंगा। सो ईरान डिफाइंड है। सो लिखा है डिफाइंड ईरान टू कैरी आउट मिसाइल एक्सरसाइज। इसका एंटोनिम हो गया ओबीडियंट या सबमिसिव, जो ईरान नहीं है। अगर यूएस कहता ईरान तुम मिसाइल टेस्ट नहीं करोगे, ईरान कहता है ओके बॉस एज यू से, सो ईरान ओबीडियंट या सबमिसिव होता। यहाँ पर एक ही आर्टिकल में दो शब्द मिल गए, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, लिखा हुआ है दोज फॉइलिंग रिकंसिलिएशन आर एंटी नेशनल सेज सिरिसेना। ये ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। तो इन्होंने कहा है जो भी रिकंसिलिएशन को फॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है। रिकंसिलिएशन मतलब रीयूनाइटिंग, रियूनियन, ब्रिंगिंग बैक टुगेदर, मिलान। और मिलान ये स्पेन वाला नहीं, हिंदी वाला मिलान। और फॉइल का मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। हिंड्रेंस से थोड़ा बहुत रिलेशन है इसका, आप कह सकते हैं। अगर ऑप्शंस में कोई क्वेश्चन आता है हिंड्रेंस और फॉइल का, तो ये रिलेट करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं जो भी मिलान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एंटी नेशनल है। एक और खूबसूरत ईडीएम मिल गया मुझे, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेफ्ट इन द, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आपको क्या लगता है? लर्च। लेफ्ट इन द लर्च, इसका मतलब होता है किसी को अबैंडन कर देना या छोड़ देना एक मुश्किल स्थिति में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डिसेबल्ड लेफ्ट इन द लर्च एट कोलकाता बुक फेयर। जो दिव्यांग हैं उन्हें अबैंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया मुश्किल स्थिति में कोलकाता बुक फेयर के दौरान। इसको हम एक और सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, जेन वॉज एंग्री इनफ टू क्विट विदाउट गिविंग नोटिस, लीविंग हर बॉस इन द लर्च। जेन काफी गुस्से में थी और इतने गुस्से में थी कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी अपने बॉस को बिना बताए। लीविंग हर बॉस इन द लर्च, अब उनके बॉस एक मुश्किल स्थिति में अकेले फंस गए क्योंकि जेन पहले जो कर रही थी अब वो नहीं करेगी। नटोरियस, नटोरियस बदनाम, इंग्लिश में इसका मतलब हुआ फेमस फॉर समथिंग बैड। इसको द हिंदू में कहाँ इस्तेमाल किया गया, देखते हैं। The UN Security Council has lifted sanctions on the notorious Afghan warlord Gulbuddin Hekmatyar। तो UN ने एक अफगान वॉरलॉर्ड, तालिबान के ही होंगे, उन पे से सैंक्शंस हटा दिए। और उस अफगान वॉरलॉर्ड के लिए क्या एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है? नोटोरियस। आप इसको ऐसे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, न्यू दिल्ली इज नोटोरियस फॉर इट्स एयर पोल्यूशन। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ तो मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ, न्यू दिल्ली अपने एयर पोल्यूशन के लिए बदनाम है, उसका नाम खराब है और फेमस भी है। सो इसका उल्टा क्या हुआ? एंटोनिम हुआ इसका अननोन या एनोनिमस। हालांकि नोटोरियस का एंटोनिम पूछने के चांसेस कम है, बट स्टिल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बैटर्ड, बैटर्ड इसका मतलब हुआ कूटना, हिंदी में कूटना ही उसका मतलब हुआ। इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्ट्राइक रिपीटेडली विद हार्ड ब्लोज, जबरदस्त पिटाई करना। यहाँ पे इसका यूज कैसे किया गया है? बाय द वे, यहाँ पे मैंने आपको बैटर का मीनिंग बताया है, बैटर्ड उसका पास्ट पार्टिसिपल हुआ। सो यहाँ पे इसको कैसे यूज किया गया है? I practiced medicine while watching the war tear apart this already poor battered country। तो यहाँ पे जो भी कह रही है अपने बारे में नरेट कर रही है कि वो मेडिसिन प्रैक्टिस करती थी, उसके साथ उन्होंने देखा कि किस तरीके से जंग ने इस ऑलरेडी पुअर ज़मीन को, इस ऑलरेडी पुअर कंट्री को और ज़रा कूटा और ज़रा स्ट्राइक किया रिपीटेडली। तो इसको आप वैसे अलग ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं द फिल्म टुक अ बैटरिंग फ्रॉम क्रिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल रईस रिसेंटली रिलीज हुई थी, काफ़ी क्रिटिक्स ने उसको नेगेटिव रिव्यूज़ दिए, तो आप कह सकते हैं रईस टुक अ बैटरिंग फ्रॉम द क्रिटिक्स। क्रिटिक्स ने रईस को खूब कूटा, अपनी लैंग्वेज में ऑफ कोर्स, फिजिकली नहीं। अच्छा, अब थोड़े एमसीक्यू हो जाएं।
देखिए, आपको सिनोनिम्स चूज करने हैं। प्लेसिड, प्लेसिड का सिनोनिम क्या होगा? काम, डल, क्लियर या स्ट्रॉन्ग? देखिए, प्लेसिड का सिनोनिम होगा काम। लीथल का सिनोनिम क्या होगा? अनलॉफुल, डेडली, पावरफुल या क्लेवर? इसका सिनोनिम है डेडली। एफ्लुएंट का सिनोनिम क्या होगा? एफ्लुएंट का सिनोनिम अब आंसर बता रहा हूं। देखिए, प्रॉस्परस है, प्रॉस्परस है एफ्लुएंट का सिनोनिम। ब्रोक मतलब बिल्कुल ही पैसे ना होना। अगर मेरे पास बिल्कुल ही पैसे ना हो, बिल्कुल ठन गोपाल हो गया, तो आई एम ब्रोक। एडमोनिश का सिनोनिम क्या होगा? ये तो आप बताओगे। एडमोनिश का सिनोनिम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाउंटी, बाउंटी का क्या होगा सिनोनिम? देखिए, बाउंटी का सिनोनिम है रिवॉर्ड। आपने कई बार सुना होगा, एक कोई खूंखार आतंकवादी है या कोई मर्डरर है या फिर कोई भी एक ड्रग लॉर्ड है, उसको पकड़ना हो तो कोई एक इंसान या कोई एडमिनिस्ट्रेशन उस पर बाउंटी रखती है, एक रिवॉर्ड रखती है कि जो भी उसको पकड़ के लाएगा उसको वो रिवॉर्ड मिलेगी, उसको वो बाउंटी दी जाएगी। एंड फाइनली, टास्क ऑफ द डे, आपको एक सेंटेंस बनाना है प्लेसिड पे। गुड लक एंड आई विल सी यू टुमारो।